हाय, मैं सानिका जैतापकर और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लर्न नंपाई इन 20 मिनट्स। जी हाँ, आपने राइट सुना है। इन 20 मिनट्स में आपको सिखाने वाली हूँ पूरा नंपाई, जिसमें हम सारे फंक्शंस रिलेटेड टू नंपाई सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरी फाइल है नंपाई की। ये फाइल मैंने गूगल कोलैबोरेटरी पे ओपन की है। तो आपको अगर नंपाई सीखना है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गूगल कोलैबोरेटरी, जुपिटर नोटबुक या फिर पाइचार्म, लेकिन मैं गूगल कोलैबोरेटरी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये इजी टू एक्सेस है और आप कहीं से भी इसे यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल कोलैबोरेटरी को ओपन करना है। नाउ यहाँ पे हम समझते हैं नंपाई एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन ही बोला था, नंपाई एक लाइब्रेरी है जो पाइथन में हम यूज करते हैं और ये जो लाइब्रेरी है ये डील करती है विद एरेज। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें एरे के साथ काम करना है। सो ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं, यानी आपको खुद के फंक्शंस क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो फंक्शंस है ये अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं और आप उसके ऊपर आपके खुद के फंक्शंस भी बिल्ड कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने बताया, जो हमारा नंपाई है ये एक लाइब्रेरी है जहाँ से हमें एरे के फंक्शंस मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे जो इसका मेन डोमेन हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें इसके लीनियर अलजेब्रा या फिर फॉरियर ट्रांसफॉर्म या फिर हमें मैट्रिसेस में इसे यूज करना पड़ता है। नाउ जो नंपाई लाइब्रेरी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेटा साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं और डेटा साइंस के लिए नंपाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम पाइथन यूज करते हैं एज अ बेस लैंग्वेज फॉर योर डेटा साइंस, तो उसके लिए भी आपको नंपाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि नंपाई के बहुत सारे फंक्शंस हम यूज करते हैं। नाउ जो नंपाई है ये क्रिएट हुआ था 2005 में बाय ट्रेविस ओलिफेंट। ये पर्सन ने ये नंपाई क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, इसने सारे फंक्शंस लिखे हैं ताकि आप अभी ये सारे फंक्शंस डायरेक्टली यूज कर सके। यहाँ पे मैं अगेन बताना चाहती हूँ, नंपाई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, आपको कोई परचेस नहीं करना है, आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करें और उसे यूज करें। जो नंपाई है ये स्टैंड करता है फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल या नंबर से डील करना है तब हम नंपाई की लाइब्रेरी यूज करते हैं। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको नंपाई यूज करना है तो आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेटमेंट में लिखा है इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ना आपको जब भी कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है इन योर पाइथन तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम इंपोर्ट नंपाई लिखेंगे। सिंस हम गूगल कोलैबोरेटरी यूज करें, हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। इन बैकएंड ऑलरेडी सारे इंस्टॉलेशन, सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगे, आप डायरेक्टली इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसे अलाइज नेम दे रहे हैं एनपी, यानी अगर आगे जाके आपको नंपाई यूज करना है और उसके फंक्शंस कॉल आउट करने हैं तो आप डायरेक्टली एनपी से कॉल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप इंपोर्ट नंपाई लिखा है मैंने एज एनपी। यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है जहाँ से आप इसे रन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से इसे रन कर लिया है। सिंस यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है इसलिए सिर्फ आपको चेक बॉक्स आ जाएगा ताकि आपका जो इंपोर्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है ये बता देगा। ओके, नाउ मूविंग टू इट्स फर्स्ट फंक्शन। तो नंपाई का सबसे फर्स्ट फंक्शन है एरे। एरे क्या होता है? एरे हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई एरे क्रिएट करना है। ये एरे जो फंक्शन है, हमें कोई एरे क्रिएट करना है एज इन ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें क्रिएट करनी है फ्रॉम स्क्रैच, या फिर अगर हमें कोई लिस्ट को कन्वर्ट करना है या फिर हमें कोई सीरीज को कन्वर्ट करना है, तभी हम एरे फंक्शन यूज करते हैं। नाउ एरे फंक्शन कैसे लिखना है? यहाँ पे मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया है ARR और उसके आगे मैंने लिखा है इज इक्वल टू np.array। np.array नाम का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 वैल्यूज मैंने पास कर दिए और फिर मैं उसे प्रिंट कर रही हूँ। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में 1 2 3 4 5 एरे आ रहा है। ये एरे कैसे है? क्योंकि इसके बाजू में जो ब्रैकेट्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो सिंपल है, जो नंबर्स मैंने इनपुट किए थे वो अभी एरे में आ चुके हैं। अभी मैं ARR 0 करूंगी तो यहाँ पे मुझे ARR 0 एज इन मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है जो है 1 वो प्रिंट होते हुए दिखेगा। तो सिंपली आपने एरे क्रिएट किया जस्ट बाय यूजिंग द एरे फंक्शन। आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल फंक्शन है, अवेलेबल है नंपाई के अंदर, आपने डायरेक्टली उसे यूज किया है। मूविंग टू नेक्स्ट फंक्शन इज अरेंज। अरेंज एक ऐसा फंक्शन है जो अगेन नंपाई लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। ये हमें प्रोवाइड करता है जब भी हमारा कोई एरे होता है उसे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं और स्पेसिफिक इंक्रीमेंट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेंज ऑफ लिस्ट बताऊंगी जैसे कि 1 to 100 प्रिंट करो, जिसमें सारे इवन नंबर्स होने चाहिए, यानी उसके जो बीच में गैप है वो 2 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो मैं 0 to 100 कर दूंगी ताकि सारे इवन नंबर्स ही प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है np अरेंज। बहुत ध्यान से देखिए अरेंज का स्पेलिंग यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ARR लिखेंगे तो आपको एरर आएगा। तो आपको सिंगल आर लिखना है अरेंज करते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं np.arrange और यहाँ पे मैंने लिखा है 2,10,2। तो 2,10,2 मतलब क्या है? 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 पे खत्म होना चाहिए। लेकिन जब मैं बोलती हूँ 10 पे खत्म होना चाहिए तो 10 इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 तक ही आएगा। तो 2 से 10 के बीच में 2 2 से इंक्रीमेंट हो और आउटपुट लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप काउंटर लिया है 2 का।
ओके, लेट अस रन दिस फंक्शन। तो यहाँ सिंपली इस फंक्शन को रन कर रही हूँ मैं, और देख सकते हो 2 4 6 8 का एक एरे क्रिएट होते हुए दिख रहा है मुझे। 8 क्योंकि 9 हमारा जो है वो स्टेप नहीं बन सकता है, 10 आ सकता था लेकिन 10 एक्सक्लूडेड है। अगर यहीं पे मैं इस वैल्यू को चेंज करके 11 कर दूं और इसको यहाँ पे मैं सेव करके रन कर दूं, तो यहाँ पे अभी मुझे 2 4 6 8 10 तीनों यहाँ पे मुझे 2 4 6 से 10 पांचों की पांचों वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं हमारा अरेंज फंक्शन यूज। आई होप अरेंज फंक्शन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, तो हमें क्रिएट करना है एरे को इन अ स्पेसिफिक रेंज और इक्वी डिस्टेंस पे करना है। एज इन अगर मेरा जो एरे है उसमें बीच में इतने पॉइंटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स लिए हैं 0 और 20। तो 0 और 20 में ऑब्वियसली डेफिनेटली 20 नंबर्स है, राइट। और अगर 0 को कंसिडर करें तो 21 नंबर्स है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या लिया है, उसके बाद मैंने लिया 10 का डिफरेंस होना चाहिए ना। ये जो 10 है ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, यानी हमारे हर एक एलिमेंट में एक डिफरेंस होना चाहिए 10 का ना। ऑब्वियसली 10 और 0 और 20 में 10 का डिफरेंस कैसे आ सकता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे और यही फंक्शन आपका लाइन स्पेस ऑलरेडी कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो, तो आप देख सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग आया है, फिर 2 पॉइंट समथिंग आया, फिर 4.444 6.666। ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ हमें 10 वैल्यूज मिलती है, जो एक 0 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, एक 8 वैल्यू है अंटिल 20 तक। तो कैसे मैंने 0 to 20 के बीच में 10 नंबर लेके आई हूँ, तो इस तरह इक्वी डिस्टेंस से हम लेके आए बाय यूजिंग लाइन स्पेस फंक्शन। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन इज यूनिक। यूनिक फंक्शन जो है ये रिटर्न करते हैं हमें यूनिक नंबर्स। एज इन आपका जो भी एरे है उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, रिपीटेड वैल्यूज डाल सकते हो। तो यहाँ पे यूनिक के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन से नंबर्स यूनिक हैं। और उसके बाद और एक ऑप्शन आता है उसमें जो है रिटर्न काउंट्स। तो रिटर्न काउंट्स अगर आपने ट्रू सेट किया तो वो आपको बताएगा अभी कि उनका पोजीशन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैंने ये फंक्शन ले लिया, पहले हम इसे निकाल देते हैं और मैं इसे रन करती हूँ पहले। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे यूनिक नंबर्स दिखेंगे। तो आप देख सकते हो 1 2 3 मेरे यूनिक नंबर्स है, जबकि यहाँ पे 1 मल्टीपल टाइम्स है, 2 मल्टीपल टाइम्स है और 3 इंडिविजुअल टाइम है। बट यहाँ पे मुझे 1 2 3 यूनिक वैल्यूज मिल गई है ना। अगर मुझे यहाँ पे उनका लोकेशन भी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे मैं वो जो वैल्यू मैंने डाली थी उसे मैं अंडू कर लेती हूँ, वापस सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिटर्न काउंट्स ट्रू कर दिया है। अब वापस हम इसे रन कर लेते हैं तो यू कैन सी कि 1 2 3 तो वैल्यू है और उनका पोजीशन क्या है 3। मतलब कितने काउंट है, पहले जो फर्स्ट वाला था हमारा जो 3 थे, जो 2 वैल्यू है वो 2 है और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज 3 वो 1 है। तो इस तरह से कितना नंबर ऑफ काउंट्स है उनके वो भी हमें पता चल जाते हैं बाय यूजिंग रिटर्न काउंट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया यूनिक फंक्शन कैसे वर्क करता है। मूविंग टू नेक्स्ट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे रैंडम पासवर्ड जनरेटर, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो रैंडम नंबर जनरेटर। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हो जिस क्लास का नाम रैंडम है और उसके अंदर फंक्शन का नाम भी रैंडम है ना। ये जो रैंडम डॉट रैंडम है ये हमें यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए एरे। हमें अगर रैंडम नंबर्स बनाने हैं फ्रॉम फ्लोट, तो हमें 0 to 1 के बीच में अगर कोई फ्लोट क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एक रैंडम सैंपल फंक्शन भी होता है जो भी हम यूज कर सकते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रैंडम लिया है, तो np डॉट रैंडम लिया, मैंने लिया है यहाँ पे साइज। तो 4 साइज के मुझे वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे रैंडम चाहिए क्योंकि मुझे 0 to 1 के बीच में आएगा ये। तो अगर हमने सिंपली साइज मेंशन किया तो 0 to 1 के बीच में जो भी है वो आएंगे। अभी 4 साइजेस के चाहिए तो यहाँ पे 4 साइजेस की डिफरेंट वैल्यू मिलने वाले हैं। अगर मैं इसे रन कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.7 0.4 0.4 और 0.8 वैल्यूज आ रही है। अलग अलग वैल्यूज है, सारी यूनिक वैल्यूज है, लेकिन ये रैंडमली आ चुकी है। अगर मैं वापस से इसे रन करूंगी तो आप देख सकते हैं 0.7 0.6 0.1 0.4 ये वैल्यूज आ रही है। तो यू कैन सी ये सारी वैल्यूज रैंडमली आई है। उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम रैंड इंड। यहाँ पे आप इंटीजर्स वैल्यू को एनी शेप में रैंडमली क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 0 to 5 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए और उनकी साइज मुझे 5 चाहिए तो मैं रैंडम इंड यूज करूंगी। तो रैंडम डॉट रैंड इंड ये फंक्शन हमें यूज करना है। सिंपली इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे रन करके आप देख सकते हो 5 नंबर्स आ चुके हैं मेरे पास, 3 1 4 0 एंड 4। ये रिपीटेटिव हो सकता है, यहाँ पे यूनिक वैल्यू आना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको 5 वैल्यूज मिलेंगी हर बार। तो आप देख सकते हो हर बार अलग अलग 5 वैल्यूज आएंगी। इस तरह से आप रैंडमली एक एरे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रैंडम डॉट रैंड इंड। ओके, नेक्स्ट है जीरोज वंस एंड फुल। जीरोज वंस एंड फुल ये 3 अलग अलग फंक्शंस है जो हम numpy में देखते हैं। ये तीनों फंक्शन बहुत यूजफुल है क्योंकि ये तीनों फंक्शंस के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों फंक्शन से हम आउटपुट लेके आ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो जीरोस का फंक्शन है, आपको जितने भी जीरोस चाहिए इन एन एरे वो आप लेके आ सकते हैं यूजिंग जीरोस फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैंने इस रन कर दिया है, 3 बार जीरोस चाहिए मुझे, तो आप देख सकते हो मुझे एक एरे मिल गया है जहाँ पे 0.0 0.0 0.0 मिला है। ऑल्सो आप नोट करें ये 0 पॉइंट आ रहा है क्योंकि इसका डेटा टाइप है वो फ्लोट है, तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो फ्लोट होता है। आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपका डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने सेकंड के लिए जब मैंने वंस वाला फंक्शन यूज किया, जहाँ पे मुझे वंस प्रिंट करने हैं और मुझे शेप क्या चाहिए, मुझे शेप 3x3 चाहिए। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स का शेप बता सकते हो, या 3 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए मुझे, और डेटा टाइप मुझे चाहिए इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे वो ले लिया है और यहाँ पे हम सेव करके इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो मुझे मैट्रिक मिल गया है 1 1 1 3 बार है, और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइम मुझे 1 1 1 मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लेके आ सकते हो इन वैल्यूज को। ऑल्सो उसके बाद आपके पास है फुल फंक्शन। फुल फंक्शन में अगेन आप शेप बता सकते हो कि 2x3 चाहिए, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और वैल्यूज क्या चाहिए, तो फिल वैल्यू चाहिए मुझे 4.2। ये फिल वैल्यू क्या होती है, जो आपको वैल्यू आउटपुट में चाहिए वो। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 रोज मिल गए हैं और 3 कॉलम्स मिल गए विद 4.2 वैल्यू। तो अगर यहाँ पे मैंने 4.2 की जगह पे सिर्फ 2 रखा है, सेव किया है और रन किया इसे वापस से, तो यहाँ पे मुझे 2 2 2 2 2 आउटपुट में दिखेगा। सो ये था हमारा जीरोस, वंस एंड फुल फंक्शन। आई होप तीनों भी फंक्शंस आपको अच्छे लगे होंगे और तीनों भी बहुत यूजफुल है अगर आपको कभी आउटपुट प्रिंट कराना है विद जीरोस वैल्यू या फिर 1 वैल्यू, या फिर आपको कोई फिल वैल्यू करानी है तो। फिर आता है हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज जो आपका फंक्शन होता है ये आपकी 2 डायमेंशनल एरेज, यानी आपका जो मैट्रिक्स होता है 2x2 को, उसको ट्रांसपोज कर सकता है, एज इन आपके स्विच कर सकता है रोज और कॉलम्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रो है, ले लेते हैं ये वाला रो जहाँ पे एक रैंडम रो क्रिएट हो चुका है 1 3 1 1 का, 3 3 2 0 1 3 1 1, राइट। तो ये एक 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का रो मैंने क्रिएट किया, रैंडम है। अगेन मैं वापस रन करूंगी तो नया आ जाएगा। तो ये रैंडम रो क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं इसे रन करती हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे जो मेरे रोज थे वो अभी मेरे कॉलम्स बन चुके हैं, और जो मेरे कॉलम्स थे वो रोज बन चुके हैं। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट हो चुका है हमारा। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं वैल्यूज को। ये आपको कभी कभी यूज होता है जब भी आप मैट्रिसेस के सम सॉल्व करते हो, तो नंपाई का ये फंक्शन ट्रांसपोज आपको इजीली यूज करना पड़ता है। आपको इसके लिए अलग से कोई फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड एंड अराउंड। राउंड एंड अराउंड ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो आपकी फ्लोट वैल्यू को एक पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट तक राउंड कर लेते हैं। तो अगर आपने किसी को बोला कि आपके 11 रुपीज एंड 50 पैसे हुए, तो अभी 50 पैसे तो कोई लेता नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप क्या बोलते हो, आपके 12 रुपीज हुए, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, या फिर आप उन्हें 50 पैसे का डिस्काउंट दे देते हो। लेकिन जो भी ये राउंड ऑफ ऑप्शन जो है आपको बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जब भी आप किसी मनी से रिलेटेड काम कर रहे हो जहाँ पे 73 पैसे हो या 89 पैसे हो गए, या फिर इन डॉलर्स अगर आप देख रहे हो तो 74 सेंट 125 सेंट्स ऐसे कुछ हो रहा है, तो आपको उसे राउंड ऑफ करना है और उसको एक ऐसी करेंसी पे लेके आना है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही वैसे ही होने वाला है। तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रैंडम नंबर्स ले लिए है मैंने। तो अगर मुझे इन्हें राउंड ऑफ करना है तो मैं कैसे राउंड ऑफ कर सकती हूँ, बाय यूजिंग राउंड ऑफ फंक्शन। तो ये राउंड ऑफ फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी जो नंबर्स है उन्हें राउंड ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे np.round फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं और हमें राउंड ऑफ करना है, तो उस वैल्यू को हम डालेंगे। तो a को हमें राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे मैंने a ले लिया है और आप देख सकते हो अभी जो 0 वैल्यूज आ रही थी, अभी हमें 0.1 पॉइंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ हो चुका है। अगेन अगर मैं इस पे हावर करूंगी तो आपको फंक्शन की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपकी जो वैल्यू है वो आप डाल रहे हो, उसके बाद आपको कितने डेसिमल्स चाहिए वो डाल रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए यहाँ पे 2 डेसिमल्स, तो यहाँ पे मैं 2 भी लेके आ सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं और एक यहाँ पे कोड डाल देते हैं जहाँ से हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 प्लेसेस, और इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। तो आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे लाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.145 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें राउंड ऑफ क्या मिल रहा है 0.15। यहाँ पे 0.554 है तो 0.55 भी हमें आउटपुट मिल रहा है। 0.20 है, 205 के बाद है, इसलिए 201 मिल रहा है हमें, राइट। तो 0.76 अगेन से 0.76 मिल रहा है। 0.25 है क्योंकि 247 है। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सिमिलर टू दैट आप अराउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। तो राउंड की जगह अराउंड लिखे और यहाँ पे इसे रन करें, आपका आउटपुट में वापस से सेम आउटपुट ही मिलने वाला है। तो राउंड एंड अराउंड आर सेम फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा एचस्प्लिट एंड विस्प्लिट। एचस्प्लिट एंड विस्प्लिट ऐसे फंक्शंस है जो आपके एरे को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे है जहाँ पे मैं इसे रन कर लेती हूँ। एक 4x4 का एरे क्रिएट करी हुई 5 वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं 4403 और इस पूरा एरे बन चुका है यहाँ पे, राइट। अभी ये 4x4 एरे है, इसे मैं स्प्लिट करूंगी तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में क्या होगा, हाफ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मेरा 0 में स्टोर होगा और हाफ मेरा 1 में स्टोर होगा। तो अगर मैं 0 को प्रिंट करती हूँ सिर्फ, तो आप देख सकते हो सिर्फ 44201110 जो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है वही सिर्फ आ रहा है।
और अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके राइट साइड का पार्ट बताऊँ यानी वन साइड का पार्ट बताऊँ तो आप देखो 03 जो यहाँ पे 03 है वो है 200323, तो सेम वैल्यूज आप यहाँ पे भी दे सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टली इसे स्प्लिट किया है यानी यहाँ पे एक बीच में लाइन आ चुकी है दोनों के बीच में, और ये जो पार्ट है ये 0 पार्ट में चला गया और ये पार्ट 1 में चला गया है, राइट। उसके बाद वही सेम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग वी स्प्लिट, और वी स्प्लिट से आप क्या करते हो, वर्टिकल स्प्लिट करते हो। तो आपका जो भी डेटा है दैट इज आपका ये जो डेटा है इसको आप वर्टिकली स्प्लिट करोगे यानी ऊपर और नीचे, तो 2 पार्ट क्रिएट करोगे। अगेन ऊपर वाले पार्ट को हम 0 बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम 1 बोलेंगे। तो इस तरह से आपका आउटपुट दिखेगा, आपका जो अपर 2 रोज है ये ऊपर आ जाएंगे और लोअर 2 रोज नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एच स्प्लिट एंड वी स्प्लिट यूज कर सकते हो। कमिंग टू आवर लास्ट फंक्शन फॉर टुडे दैट इज एच स्टैक एंड वी स्टैक। एच स्टैक एंड वी स्टैक ये दोनों फंक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं टू अरेंज आवर एरेज हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, जैसे हमें करना है। तो एच स्टैक हॉरिजॉन्टल के लिए है और वी स्टैक वर्टिकली के लिए। जब मैं हॉरिजॉन्टल बोलती हूँ तो कॉलम वाइज होता है और जब मैं वर्टिकली बोलती हूँ तो रो वाइज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरे दिए हैं ए और बी के। तो एक एरे यहाँ पे 1 2 3 4 और दूसरा एरे है 5 6 7 8, राइट। तो ये दोनों एरेज है, अगर हम इन्हें स्टैक कर देंगे तो हमें आउटपुट में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं रन करती हूँ और एक सिंगल एरे बन गया है यहाँ पे, जो अभी हमारा 4x2 का एरे है, जहाँ पे आप देख सकते हो 4 वैल्यूज है लेकिन यहाँ पे 2 रोज है। और अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल स्टैक किया तो ये पूरी लाइन बन जाएंगी और एक सिंगल एरे मुझे मिलेगा जहाँ पे 1 to 8 वैल्यू सारी एक साथ स्टोर हो चुकी है। सो इस तरह से हमने सारे फंक्शंस देख लिए जो हम numpy में यूज करते हैं विद इन 5 मिनट्स। आई होप आपको सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना लाइक करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लेके आते रहेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो अगर आपको numpy इन डिटेल सीखना है या फिर कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी आपको डिटेल में सीखनी है या पूरा पाइथन कोर्स आपको डिटेल में सीखना है, तो अभी हमारे पास बाहरी ऑफर्स चल रहे हैं जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है ये सारे कोर्सेज पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे क्लिक कीजिए और तुरंत जाके इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए। और अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसका भी पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक कीजिए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि कैसे आप आपका एक करियर बना सकते हैं इन डेटा साइंस।